नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट में जो हमने हाल ही में कोर्स एक लॉन्च किया था 8 दिनों का, वो केवल और केवल किसके लिए, जो हमारे पास मैकेनिक है जिनको BS6 में समस्या आती है उनके लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। उसमें यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर आपका गैरेज कितने सालों से, कब करीबन 15 सालों से। सर आपका 10 साल 15 साल। और ये स्टूडेंट है, इनका खुद का एक 2-4 साल का है, कोई 12 साल के, कोई 10 साल का है, कोई 6 साल से अपना वर्कशॉप चला रहे। लेकिन अभी जो BS6 का टेक्नोलॉजी आया है तो उसमें फंस जा रहे। तो फंसने के बाद अभी हमने उनके लिए खास कोर्स लॉन्च किया है 8 दिनों का। तो 8 दिनों में आज का दिन कौन सा है, आज का हम टॉपिक कौन सा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है कि आज हमारा जो लेक्चर चल रहा है CT100 जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। हालांकि इसमें क्या क्या काम करवाता है, कौन सा पार्ट किस तरह काम करवाता है, यहाँ पे बताएंगे। उसके पहले आपको हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसका पूरा का पूरा आपको टूर करवाते हैं। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट दिख रहे हैं ये BS6 ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आए थे। तो BS6 ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें केवल 8 दिन मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखो हमारे पास सब टाइप का वायरिंग है। अगर हर एक हमारे स्टूडेंट है उनके रूम पे भी वायरिंग है, तो बहुत सारा वायरिंग हमारे पास है। आपको यहाँ पे लाइव में आने के बाद सीखने को क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास XL100 है। इसकी पूरी की पूरी हम गाड़ी खोलते जोड़ते, सारा मोटर किस तरह काम करवाता है। यहाँ पे एक्टिवा है, यहाँ पे स्प्लेंडर है, वहाँ पे जुपिटर है। यानी कि स्प्लेंडर में हमारे पास 3 टाइप के मॉडल है। अगर बजाज की बात करेंगे तो बजाज में पल्सर है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे रिले खोलना कैसे, बाईपास कैसे करवाना है। देखिए यहाँ पे हमने तार वीर काट लिया है, स्टूडेंट ने चेक करवाते हैं। ये देखिए ये वायरिंग की हालत होती है। ये क्यों हालत होती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टूडेंट है ये वायरिंग चेक करते रहते करके ये हालत है। अगर होंडा की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कि ऊपर ऊपर बताया जाता है, ज़रा नज़दीक ला के दिखाइए। ये देखिए यहाँ पे क्या करवाया उन्होंने, ये वायर को काटा हुआ है। क्योंकि हमें अगर ये वायर का वोल्टेज समझना है तो हमें वो काटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके लिए देखो ये हर जगह पे वायरिंग कटा हुआ है, हर जगह पे वायरिंग कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट चेक करते रहते। अगर हम होंडा की बात करेंगे तो होंडा में शाइन हमारे पास है, CB शाइन है, ESP शाइन है। यहाँ पे अगर हीरो की बात करेंगे तो हीरो में हमारे पास ग्लैमर है, डिलक्स है। अगर एक्टिवा की बात यानी कि होंडा की बात करेंगे तो एक्टिवा के हमारे पास 2 टाइप के मॉडल है। जैसे हम यहाँ पे ये पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर है। ये भी देखिए पूरा का पूरा खुला हुआ है। एक एक वायर यहाँ पे ला के दिखाइए। ये देखिए पूरा का पूरा वायर, ये देखिए। उसको अगर हमें सीखना है तो यही लेवल से सीखना पड़ेगा, कौन सा ग्राउंड है, क्या लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही सिखाते रहते। यहाँ पे हमारे पास सुजुकी में बर्गमैन है, एक्सेस है, सुजुकी में जिक्सर है। अगर हम होंडा की बात करेंगे तो होंडा में हमारे पास एक्टिवा है, शाइन है, ESP शाइन है, CB शाइन है। फिर उसके बाद यानी कि शाइन के 3 मॉडल है, एक्टिवा के 2 मॉडल है हमारे पास, और यूनिकॉर्न ये CB200 मॉडल है। ये भी हमने यहाँ पे ला के रखा है। अगर KTM की बात करेंगे तो KTM RC है, KTM ड्यूक है, यानी कि ड्यूक भी है और RC भी है हमारे पास। अगर TVS की बात करेंगे तो TVS में हमारे पास स्पोर्ट है, राइडर है, XL100 है, और ये अपाची भी है। यानी कि यहाँ पे राइडर है, अपाची है। यहाँ पे बजाज की बात करेंगे तो बजाज में हमारे पास ये CT100 है। इसका ही कार्बोरेटर अभी हमने खोला है, कल पूरा क्लास लिया था। एक एक वायर यहाँ पे बताया है। यहाँ पे स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर के हमारे पास 3 टाइप के मॉडल है। यानी कि स्प्लेंडर में भी यहाँ पे ये गाड़ी में स्टॉपर मोटर है। अभी देखिए उसका काम हमारा चल रहा है। और ये स्टॉपर मोटर की यहाँ पे जरा लाइए, ये देखिए यहाँ पे पूरा वायर काटा हुआ है। तो काटा क्यों गया है, तो यहाँ पे वो बच्चे लोग ने हमारे पास जो हम मल्टीमीटर देते वोल्टेज चेक करने के लिए, ये देखिए ये होती है हमारी वायरिंग की हालत। तो इसको वायरिंग को हम बदली करवाएंगे हर 2 महीने 4 महीने के बाद वो वायरिंग बदली करवाते रहते। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट गाड़ी है TVS का, यहाँ पे शाइन है, यहाँ पे बर्गमैन है, यहाँ पे आपको शाइन मिलेगा। यानी कि दोस्तों हमारे पास टोटल है कम से कम 35 टाइप के 2 व्हीलर है। EV में भी है। अभी EV में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको EV का भी क्लास मिलेगा। EV में हमारे पास फ़िलहाल 2 ही गाड़ी है।
एक सॉफ्टवेयर वाला और एक विदाउट सॉफ्टवेयर वाला, तो उसमें चेंजेस क्या दिया गए ऐसे टाइप में हम सिखाते रहते। तो चलो आपको कार्बोरेटर के बारे में भी कुछ देखने को मिलेगा। तो जो हमारे पास स्टूडेंट आए, कौन कहाँ से आए, BS6 में आने के बाद संतुष्ट है क्या नहीं, क्योंकि आज इन्होंने खुद का वर्कशॉप बंद करके हमारे पास आए। आने के बाद हमारे फीस भी देना है, वर्कशॉप भी बंद करवाना है, यानी कि वर्कशॉप से उधर भी लॉस हो रहा है, हमें पैसा देना है नॉलेज लेने के लिए, मिलने के लिए। तो हम पूछेंगे, आने वाला वीडियो खाली रिव्यू का होगा, तो वो भी देखिए। तो चलो हम कहाँ पे थे? कार्बोरेटर पे, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर। अगर हमें पेट्रोल अंदर किस तरह जाता है वही पता नहीं होगा, कार्बोरेटर क्लीन करके मतलब है क्या? अभी पता चला क्या? तो हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, कौन सी स्टेप में क्या क्या जाता है, किस तरह जाता है, तो यहाँ पे हम समझाते। तो मेन जेट में पहले जैसे हम मेन जेट खोलते हैं तो एक पूरा का पूरा होल दिखता है, एक जैसे ये। और जैसे हम ये जेट एक होल है मेन जेट का, स्लो रनिंग का, तो यहाँ पे आपको 2 होल दिख रहा है। तो 2 होल किस लिए? एक मेन जेट के लिए और स्लो रनिंग के लिए। ये यहाँ से अगर हम हवा मारते, स्प्रे मारते या पेट्रोल छोड़ते तो ये सीधा किधर आता है आपका? एक मेन जेट में आ रहा है, एक स्लो रनिंग में आ रहा है। तो अगर मेन जेट की बात करेंगे तो जैसे हम कार्बोरेटर खोलते, कार्बोरेटर खोलेंगे, जेट निकालेंगे और ऊपर का जो बूस्ट होता है, बूस्ट निकलने के बाद आपको ये जो पैसेज है एक जैसा ही मिल रहा है। फिर हमने क्या किया? ऊपर वाला बूस्ट बिठा दिया, बराबर। बूस्ट बिटिंग करने के बाद आपको ये होल का इस तरह दिख रहा है, यहाँ से हवा आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे माइनस हुआ। क्या हुआ? जैसे हमने जेट लगा दिया, जेट लगाने के बाद ये जो वाला पोर्शन है ये सीधा किधर फिट होता है आपका? बूस्ट पे। तो बूस्ट पे लगाने के बाद ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे गैप दिख रहा है और ये पूरा गोल है। अभी हवा का प्रेशर जैसे ही इधर आएगा तो ये क्या होगा? हवा है, सीधा आने के बाद हवा क्या होगा? गोल में जा रहा है तो वहाँ पे होगा, घूमने लगेगा। घूम रहा है यानी कि क्या हो रहा है? वहाँ पे भवंडर बन रहा है। अभी ये कि हमें गाड़ी भगाना है तो हमें क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल। पेट्रोल को हम क्या करेंगे? बारूद समझेंगे। अंदर बारूद ही फट रहा है ना, बारूद फटने के बाद जितना प्रेशर आएगा पिस्टन के ऊपर, उतना पिस्टन क्या करेगा? कनेक्टिंग रोड को घुमाएगा। वो कनेक्टिंग रोड जीपीडी गियर ऐसे करते हमारा पीछे का चाके, यानी कि हमें क्या मिलता है? एक्सीलेटर करवाने के बाद देखो, एक्सीलेटर करवाते यानी कि क्या करवाते हम? यहाँ पे एक्सीलेटर का केबल है, जैसे हम बटरफ्लाई खोलेंगे तो हवा का प्रेशर है पिस्टन से ओके, ये किधर आएगा आपका? एयर फिल्टर से आएगा। एयर फिल्टर से आएगा तो ये हवा का प्रेशर किधर आ रहा है? ये 2 होल पे आ रहा है, इसके अंदर भी जा रहा है। पिस्टन को हवा चाहिए लेकिन हमें क्या उठाना है? पेट्रोल। अभी ये कि जैसे हम एक्सीलेटर कम होती है तो पिस्टन धीरे से चल रहा है तो हवा का प्रेशर क्या होगा? धीरे से आएगा, यानी कि कम हवा का प्रेशर। वहाँ पे क्या होगा? कम क्या होगा? भवंडर बनेगा। हवा का प्रेशर कम है तो कम भवंडर, यानी कि छोटा छोटा चीज़, अगर भवंडर छोटा हवा है, हवा अगर भवंडर छोटा होगा तो छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर उठाता है। अगर हवा का प्रेशर जितना आएगा उतना क्या करेगा? भवंडर बड़ा होगा और उतना क्या करेगा? चीज़ों को ऊपर उठाएगा। आपको मालूम है बड़ा भवंडर आने के बाद हवा को क्या करवाता है? पूरा घर को भी उठाता है, घर के पतरे उठाता है। यानी कि हवा का जितना प्रेशर इसके ऊपर आएगा, हवा का प्रेशर कैसे वो इसके ऊपर आएगा? अगर पिस्टन है धीरे आ रहा है तो हवा धीरे खींचेगा, उधर स्पीड से आएगा तो हवा का प्रेशर वहाँ पे क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। ये समझ में आ गया? तो यहाँ से क्या आ रहा है? हवा क्या हो गई? यहाँ पे स्विंग हो गई। स्विंग होने के बाद ये यहाँ पे क्या बना? भवंडर। हवा को रोक सकते कि हम नहीं, ये सीधा किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमारी वेंचुरी ट्यूब है इसका अगर हम देखते तो यहाँ पे ये बड़ा है, उसके बाद यहाँ पे छोटा हुआ और उसके बाद यहाँ पे बड़ा, यानी कि हवा का प्रेशर वहाँ पे प्रेशर से आएगा, वापस दब जाएगा, बड़ा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेशर और बढ़ेगा। ये चीज़ है, लेकिन आपको ये होल का समझना है। तो मेन जेट का समझ में आ गया। सेम वैसे ही प्रिंसिपल किसका है? स्लो रनिंग जेट का सेम ऐसा ही, लेकिन यहाँ पे बूस्ट नहीं है। ये सीधा स्लो रनिंग का किधर फिट हो रहा है? यहाँ पे बैठ रहा है। अभी मान के चलो ये इधर बैठ रहा है आपका, यहाँ पे छोटा होल हो, बराबर। आपको छोटा होल मालूम है ना? सबने देखा होगा।
यहाँ पे छोटा होल है। अभी ये देखिए सेम प्रिंसिपल ही होता है, चाहे मेन जेट हो चाहे स्लो रनिंग हो। अभी यहाँ पे देखो ये हवा का प्रेशर यहाँ से आ रहा है मेन जेट में। अभी क्या हुआ, स्लो रनिंग जेट। एक समझना है, मेन जेट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। लेकिन किस पे कंट्रोल होता है? किस पे होता है? स्लो रनिंग पे। तो यहाँ पे आ गया ओरिंग। किसका ओरिंग आगे होता है, किसका ओरिंग पीछे होता है, लेकिन ओरिंग सब में होता ही है। किसका? यहाँ पे देखो हीरो होंडा की अगर बात करेंगे तो ये क्या आता है, वाइशर आता है, ओरिंग आती है, फिर हमारा ये ईयर स्क्रू है। अभी ये ईयर स्क्रू के बारे में अगर हम समझेंगे तो ईयर स्क्रू हमें कब काम में आता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लो रनिंग जेट। यानी कि ये स्लो रनिंग में हमें दिख के आ रहा है इसका काम। जैसे हमने एक्सीलेटर छोड़ दिया, यहाँ से जो निडल पिन होगी वो सीधा किधर जाएंगी, मेन जेट में। उधर से पेट्रोल का फ्लो क्या होगा, कम होगा, लेकिन इधर से पेट्रोल क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा। अभी इसका काम हम ईयर सेटिंग करवाते, यानी कि इंजन का क्या करवाते, हवा देते। किसको हवा देते? इंजन को देते क्या हवा? जेट को देते। जेट का रोल क्या होता है वो समझेंगे। अभी आपके पास गाड़ी आ गई, आपको क्या करना है, एवरेज सेट करना है। एवरेज सेट करने के लिए हम क्या करवाते, गाड़ी चालू किया, गाड़ी का आरपीएम है 1000। कितना है? 1000 आरपीएम में। हमने क्या किया, वहाँ पे इस साइड आ गए और उसका नट टाइट किया। कौन सा? आइडल स्क्रू। आइडल स्क्रू टाइट करने के बाद हमारा आरपीएम हम कितना रखवाते, गाड़ी को रेस करवाते। कितना रखवाते? एक मान के चलिए 4000 तक हमने क्या किया, उसका रेस बढ़ा दिया। बराबर। बढ़ाने के बाद ये इधर हम अगर हीरो होंडा है तो इधर है, अगर इस तरफ आते तो हम क्या करवाते, ईयर स्क्रू को टाइट करते। यानी कि क्या करवाते, ईयर स्क्रू को यहाँ पे क्या किया हमने, टाइट करवा लिया। टाइट करवाने के बाद इधर से जाने वाला हवा अंदर जा रहा है क्या? जाता है क्या? नहीं। कई टाइम पे गाड़ी हमारी यहाँ पे 4000 है, तो ये टाइट करवाने के बाद हमारा आरपीएम कितना हुआ, कितना हुआ? कई टाइम पे हमारी गाड़ी बंद गिरती है। क्यों बंद गिरती है? क्योंकि मेन जेट से पेट्रोल जा रहा है, लेकिन स्लो से हमने क्या किया, पूरा बंद किया। पहला क्या था, मेन जेट से भी जा रहा है, स्लो से भी जा रहा था, तो पेट्रोल ज़्यादा जा रहा था। जितना पेट्रोल ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, हमारा आरपीएम बढ़ेगा। आरपीएम बढ़ेगा तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेन जेट से ही पेट्रोल जा रहा है करके आरपीएम कितना हो रहा है हमारा, बंद गिरने के कगार पे आता है। यह हमारा आरपीएम होता है 1200 या 1250 के आसपास होता है। फिर हम क्या करवाते, इसको खोलते। क्या करवाते, इसको ये देखो लूज किया। लूज करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1200 है तो आरपीएम क्या होगा, 2000 होगा। कितना होगा? स्पीड बढ़ेगा इंजन का। क्यों हमने पीछे करने के बाद हवा दे दिया, बवंडर बना, पेट्रोल ज़्यादा गया। ज़्यादा जाने के बाद आरपीएम कितना हुआ, 2 के बाद वापस हमने और लूज किया, और बड़ा बवंडर बन गया, और क्या हुआ, पेट्रोल ज़्यादा 3000 आरपीएम हुआ। कितना? फिर उसके बाद हमने और किया। हमें कितना करना है, ये 4 से आगे जाना है। 4 यानी कि इंजन का रेस है, ओंग हो रहा है, हमें उससे क्या करना है, ज़्यादा रेस करना है। तो हमारा आरपीएम कितना गया, 4.5। इससे आगे जाएगा या नहीं जाएगा वो बात अलग है। हमने क्या किया, और पीछे लिया। पीछे लेने के बाद यहाँ पे क्या 4.5 जा रहा है, और पीछे लिया। पीछे लेने के बाद क्या हुआ, आरपीएम कम हुआ। क्या हो रहा है, क्यों कम हुआ, वही समझना है हमें। वही होता है BS6, वही है आपका, यानी कि वही। अभी देखिए ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर में पिस्टन है, ये पिस्टन से ये आपका TDC, ये आ गया BDC। इसमें क्या है, पिस्टन नीचे आएगा तो यहाँ पे आ गया पिस्टन, तो ये एरिया में क्या होगा, पिस्टन हवा को खींच लेगा। अभी ये एरिया में तो इतना आपको क्या समझना है, हवा है, इसमें हमें कितना पेट्रोल देना है, इतना देना है। तो गाड़ी रेस क्या होगी, पेट्रोल अच्छा जलेगा, रेस ज़्यादा होगा। अभी हमने क्या किया, यहाँ से पेट्रोल यानी कि हवा ज़्यादा दिया। क्या किया, यहाँ पे पेट्रोल है, इसमें ज़्यादा जा रहा है। पेट्रोल कितना जा रहा है,
ज़्यादा जा रहा है। पेट्रोल ज़्यादा जाने के बाद इधर है, इसके लिए देखो इतना है, इसमें इतना हवा एकदम परफेक्ट है, इतने पेट्रोल के लिए इतने हवा परफेक्ट है। अभी इतना पेट्रोल है तो उसके लिए हवा क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना। लेकिन हमारा ये अगर हवा ज़्यादा होगी, हवा ज़्यादा जाएगा क्या, जितना पेज बन रहा है उतना ही हवा खींचेगा। तो ये है कि पेट्रोल ज़्यादा जाने के बाद वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है क्या, ब्लास्ट होगा, लेकिन उसके लिए हवा ज़्यादा लगेगा। लेकिन हवा कभी ज़िंदगी में, आपको एक ही समझना है, हवा ज़िंदगी में कभी कम और कभी ज़्यादा नहीं जाएगी। ज़्यादा और कम जाएगा तो केवल और केवल पेट्रोल। आए समझ में। तो ये कि ये आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें ये गाड़ी में यहाँ पे दिया है एयर सोनोडाइल, ये वॉल दिया है, इसमें बहुत सारे नाम हैं। तो जो भी है ये टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, ये कहाँ पे लगी होती है, ये लगी होती है हमारा कहाँ पे, स्लो रनिंग जेट में। किधर लगी होती है, स्लो रनिंग जेट में। यहाँ पे क्या है, देखो इधर से ये दो होल तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक होल दिख रहा है। ये होल किधर जा रहा है आपका, सोनोडाइल वॉल में जा रहा है। फिर इधर से जो अगर हम पेट्रोल डलवाते या ये यहाँ पे स्प्रे करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये स्प्रे करवाने के बाद किधर आ रहा है आपका, स्लो रनिंग जेट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका थोड़ा कहानी समझेंगे। ये समझ में आ गया, तो इसका देखो इधर से किधर से, ये देखो ये आपका एयर स्क्रू है, ये सीधा किधर जा रहा है आपका, स्लो रनिंग में जा रहा है। और यहाँ पे क्या बिठा दिया, ये आपका वॉल बिठा दिया। क्या बोलो, क्या है ये, क्या करवा रहा है, जब भी हमारा गाड़ी हम चालू करवाते तो टिक 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 आवाज आता है, टिक टिक आन रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये खुल रहा है। ये खुलने के बाद यहाँ से क्या जाने वाला है, हवा, हवा का प्रेशर ज़्यादा जाएगा। इधर से ये देखो ये कंट्रोल है आपको, इधर से नहीं है, ये कंट्रोल किधर से, दूसरी तरफ से। इसका सीधा कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है, स्लो रनिंग जेट में। तो यानी कि ये खुलने के बाद इधर का हवा का प्रेशर क्या होगा, सीधा स्लो रनिंग में ज़्यादा जाएगा, और वो वहाँ पे क्या होगा, पेट्रोल अंदर ज़्यादा जाएगा। अभी ये चीज़ है, ये परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया है, अभी हमें क्या है, देखो हमें पिकअप चाहिए, तो पिकअप के लिए यहाँ पे टीपी सेंसर क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है, एटीपी सेंसर है यहाँ पे, ये ऑटो चौक है। तो बस वीडियो पे बहुत लंबा हो चुका है। अगर दोस्तों आपको भी एक परफेक्ट हम सिखाते हैं ना, सिखाते हैं क्या, बुलाए क्या लोगों को बुलाए, जरा कैमरे देख, कैमरे वाले इधर लाओ और आप ही बोलो, आ जाए या नहीं आ जाए। तो आने वाला बैच से उनको बुलाए, यहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी मिलती है 100%, बुलाओ उनको, तो आ जाओ, ऐसा करके सिग्नल दे दो सबको। चलो दोस्तों, ये था थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए उसके लिए। दोस्तों यहाँ पे हम हर चीज़ एक अलग ही लेवल से बताते। यहाँ पे आने के बाद आपको एक हम कह सकते कि आपको दिक्कत कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करवाते, बताते, और आपको कई साल आगे लेके जाते, कई साल। क्योंकि हमारे जो ये मैकेनिक है वो बहुत पीछे थे, अभी हमने क्या किया, यहाँ से उठा के उनको एक आगे लेके गए। और ये जैसे हाँ 8 दिनों में इतना कुछ नहीं हो पाएगा क्या, लेकिन एक है, आपको आगे लेके जाने के बाद आपका जो माइंड की सोच थी वो अलग ही हो गई। अभी मल्टीमीटर एक एक सब चीज़ करवाने को आ रहा है। यहाँ से जाने के बाद हमारे पास कई सारे गाड़ी है। अभी एक है, हमारे इंस्टीट्यूट में 2-4 गाड़ी नहीं है। आपने कल हीरो होंडा का आपका 3 गाड़ी का हीरो होंडा यानी कि स्प्लेंडर का हुआ, डिलक्स का हुआ, फिर उसके बाद सुपर स्प्लेंडर का, यानी कि हर गाड़ियों का हम क्लास लेते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। क्यों, अगर हम एक गाड़ी लेंगे उसमें दिन भर घला देंगे, टाइम पास करेंगे तो वो चलेगा नहीं। हमारा मिशन क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नॉलेज देना, और नॉलेज वहाँ पे जाने के बाद लगाने के बाद। अभी ये कि इंडिया में इतना गाड़ी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे 30-35 गाड़ी खड़ा की है, लेकिन कमी है। आज अगर हीरो की बात करेंगे तो आज 100 मॉडल है हीरो होंडा के, हम इतना परचेस नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़्यादा चलता है और जिसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो हम यहाँ पे, अगर कोई गाड़ी हमें लगती है कि उसमें वो टेक्नोलॉजी आ गई, वो गाड़ी हम 100% यहाँ पे परचेस करते, लाते और वो सिखाने का काम करवाते।
अगर दोस्तों आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।